नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स डीप लर्निंग में। आज हम गामा फंक्शन की इस सीरीज में साइन और कोस से रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज करेंगे। तो देखो, जो ये प्रॉपर्टीज गिवन है वो क्या है, 0 से π/2 साइन पी एक्स कोस क्यू एक्स डी एक्स की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो अब इसमें आप क्या करोगे कि जैसे कि यहाँ पर ये प्रॉपर्टी यूज होगी और इसका जो आंसर आएगा वो आप आगे जो एग्जाम्पल होंगे उनमें आप सीधा ही यूज करेंगे। तो देखो, 0 से π/2 साइन की पावर पी एक्स कोस की पावर क्यू एक्स को आपने आई नाम दिया और यहाँ पर इसने यहाँ पर रीअरेंज किया है। देखो कैसे किया इन्होंने, साइन की पावर पी एक्स है, यहाँ पर इसने 1 ऐड किया है, आप लिख की 1 ऐड किया है और 1 सब्सट्रैक्ट किया है। तो साइन की पावर p माइनस 1 की साइन की पावर p माइनस 1 और साइन एक्स, जब आप इनको ऐड करोगे, देखो वापिस जब बेस सेम हो मल्टीप्लीकेशन में ऐड करोगे तो प्लस की 1 और माइनस का 1 ये कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारे पास साइन p ही बचेगा। ठीक है, तो इसने साइन p को कैसे लिख दिया, साइन की पावर p माइनस 1 एक्स और साइन एक्स। ठीक है, सेम इसने क्यू कोस को लिख दिया q माइनस 1 एक्स और कोस एक्स डी एक्स। ठीक है, अब यहाँ पर इन्होंने क्या किया, साइन को साइन स्क्वेयर और p/2 p माइनस 1/2 कर दिया, या जब 2 से 2 कैंसिल आउट करेंगे तो हमारे पास सेम यही बच जाएगा, साइन की पावर p माइनस में 1। ठीक है, सेम यहाँ पर 2 से मल्टीप्लीकेशन 2 से डिवाइड किया है, साइन एक्स कोस एक्स डी एक्स हमारा चल रहा है। अब यहाँ पर देखो, अब देखो 0 से π/2 साइन स्क्वेयर एक्स की पावर हमारे पास ये आ गया, यहाँ से इन्होंने 2 से डिवाइड किया, 2 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पर इन्होंने 2 से डिवाइड 2 से मल्टीप्लाई क्यों किया, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर जो फॉर्मूला बन रहा है वो क्या बन रहा है, साइन 2 एक्स का। ठीक है, dx। अब यहाँ पर इन्होंने क्या किया, अब साइन स्क्वेयर एक्स को टी पुट कर लिया। ठीक है, जब साइन स्क्वेयर एक्स को टी पुट करेंगे तब हमारे पास जब डेरिवेटिव करेंगे तब क्या आएगा, पावर आगे आएगी 2, आगे आ गया साइन एक्स, और साइन एक्स का क्या बनेगा, कोस एक्स इज इक्वल्स डी एक्स इज इक्वल्स टू में डी टी। अब एक्स की वैल्यू जब आप ये जो लिमिट है 0 से π/2 ये पुट करोगे, जब एक्स की वैल्यू आप 0 पुट करोगे तो टी की वैल्यू 0 होगी, क्योंकि साइन 0 0 होता है, और एक्स की वैल्यू जब आप π/2 पुट करोगे तो टी की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी, क्योंकि साइन π/2 पर आपकी जो वैल्यू है वो क्या होती है, 1 होती है। अब नेक्स्ट जो है ये क्या हो गया कि फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन, यहाँ पर इन्होंने फर्स्ट इक्वेशन नाम दे रखा है इसको। ठीक है, तो यहाँ से जब आप पुट करोगे तो देखो साइन स्क्वेयर एक्स को इन्होंने क्या पुट किया है, टी, तो टी की पावर p माइनस 1/2 हो जाएगा, 1 माइनस टी स्क्वेयर क्यू माइनस 1/2 हो जाएगा, 2 साइन एक्स कोस एक्स डी एक्स अपना पास क्या आ गया, डी टी आ गया। तब हमारे पास ये क्या बन जाएगा, टी की पावर देखो 1/2 0 से 1, क्योंकि रिड्यूस होगी हमारे पास लिमिट भी, टी की पावर p माइनस 1/2 1 माइनस टी की पावर q माइनस 1/2 डी टी। अब देखो आपके पास यहाँ पर बीटा फंक्शन की प्रॉपर्टी लगेगी, 0 to 1 हमारे पास था कि टी की पावर m माइनस 1/2 हो और टी की पावर m माइनस 1, यानी बीटा फंक्शन की प्रॉपर्टी आपके पास क्या थी कि 0 to 1 एक्स की पावर m माइनस 1 और 1 माइनस एक्स की पावर n माइनस 1, यहाँ पर x किस जगह t है। ठीक है, जब हम बीटा m1 में लिखते हैं तो 1 ऐड करके लिखते हैं, तब आप यहाँ पर ऐड करके लिखोगे तो p माइनस 1/2 प्लस 1 q माइनस 1/2 प्लस 1, तो 1/2 बीटा। अब सोल्व करोगे तब आपके पास क्या बनेगा, जब एलसीएम लोगे तो यहाँ पर 2 बनेगा, 2 में से -1 गया तो प्लस का 1 बचेगा, तो p प्लस 1/2 q प्लस 1/2। अब यहाँ पर देखो 1/2 बाहर है और गामा बीटा एम एन, और आपने जो गामा फंक्शन का रिलेशन किया था वहां पर बीटा एम एन क्या आया था कि गामा एन अपोन में गामा एम प्लस एन, वो प्रॉपर्टी ला दी इन्होंने, गामा एम यानी p प्लस 1/2, गामा एन यानी q प्लस 1/2 अपोन में गामा p प्लस 1/2 प्लस q प्लस 1/2। यानी कि हमारे पास जब ये यूज होगा, यानी जब एग्जाम्पल्स आएंगे आपके साइन की पावर में और कोस की पावर में, जब लिमिट 0 से π/2 हो तब आप ये सीधा फॉर्मूला यूज करेंगे कि 1/2 गामा p प्लस 1/2 गामा q प्लस 1/2 अपोन में गामा p प्लस 1/2 प्लस में q प्लस 1/2। ठीक है, अब हमारे पास आती है हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी। इस प्रॉपर्टी में हमें इसको बोलते हैं डुप्लीकेशन फॉर्मूला, और ये इम्पोर्टेंट है हमारा। तो इसमें हमें क्या शो करना है कि गामा m और गामा m प्लस 1/2 को हमें शो करना है रूट पाई अपोन में 2 की पावर 2m माइनस 1 गामा 2m।
ठीक है, तो यहाँ पर देखो जो गामा एम है यानी कि एम यूज हो रहा है, ठीक है, यहाँ भी एम, यहाँ भी एम, यहाँ पर भी एम और यहाँ पर भी एम। तो बाय डेफिनेशन हमारी बीटा एम एन की जो डेफिनेशन है, एन की जगह भी एम लेके चलेंगे, तो बीटा एम एम क्या होएगा, 0 to 1 एक्स की पावर m माइनस वन, 1 - एक्स की पावर n होता तो n-1, यहाँ पर हमने n की जगह m लिया है तो m-1 dx। अब हम क्या करेंगे, x की जगह साइन स्क्वायर थीटा पुट करेंगे, तो x की जगह साइन स्क्वायर थीटा पुट करो, डेरिवेटिव करो, dx इज इक्वल्स टू में पावर आगे 2 साइन थीटा कोस थीटा डी थीटा। जब x की वैल्यू 0 पुट करोगे तो x साइन की वैल्यू साइन 0 पर होता है, x की वैल्यू जब 1 पुट करोगे तो साइन की वैल्यू 1 कहाँ पर होती है, पाई/2 पर, ठीक है। तो फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन, ये इक्वेशन नंबर आपकी फर्स्ट है, इस फर्स्ट इक्वेशन से बीटा एम एम आपके पास क्या हो जाएगा, 0 से पाई/2, 0 से देखो 0 से 1 जो लिमिट थी वो कहाँ रिड्यूस होगी, 0 से पाई/2। एक्स को आपने क्या पुट किया, साइन स्क्वायर थीटा, उसकी पावर m-1 है तो m-1 हो गया, 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा की पावर m-1, dx आपका रिड्यूस होया 2 साइन थीटा कोस थीटा डी थीटा में। अब देखो यहाँ पर क्या है, 2m-2, यानी जब पावर है वो ऊपर मल्टीप्लीकेशन 2m-2 है, और यहाँ पर साइन थीटा है, ठीक है। तो एक बार आप सीधा भी यूज कर सकते हो, साइन 2m-1, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो गया आपका, कोस स्क्वायर थीटा m-1, 2 साइन थीटा कोस थीटा डी थीटा। बेस सेम हो पावर ऐड हो जाएगी, बेस सेम हो तो पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। देखो ये 2 बाहर आ गया, साइन थीटा की पावर 2m-2 है, एक ऐड होएगी तो -1 बच जाएगा, यानी 2m-1 कोस थीटा की पावर 2m-1 डी थीटा। अब क्या बना हमारे पास, बाहर -2 था, -2 बाहर था, माइनस नहीं +2 हमारे पास बाहर था, 0 से पाई/2। अब देखो साइन थीटा की पावर हमारे पास 2m-1 थी और कोस थीटा की पावर 2m-1 थी, उनको हमने कॉमन में लिख लिया, साइन थीटा कोस थीटा की पावर 2m-1 डी थीटा। अब देखो क्या करोगे, 0 से पाई/2 यहाँ पर 2 से डिवाइड कर दो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो देखो जब आप यहाँ पर 2 से डिवाइड करोगे और 2 से मल्टीप्लाई, देखो 2 साइन थीटा कोस थीटा अपॉन में 2, उसकी पावर क्या होगी, 2m-1, ऊपर साइन 2 थीटा का फॉर्मूला बन गया और नीचे 2 की पावर 2m-1 डी थीटा। अब 2 की पावर 2m-1 को बाहर निकाल लो, 2 अपॉन में 2 की पावर 2m-1, 0 से पाई/2, ये साइन 2 थीटा की पावर 2m-1 डी थीटा। अब इस एंगल 2 थीटा को आप टी पुट कर लो, यहाँ पर टी पुट करोगे तो डी थीटा इज इक्वल्स टू, देखो 2 डी थीटा बनेगा इज इक्वल्स टू डी टी, जो 2 है वो यहाँ पर डी टी के डिवाइड में चला जाएगा। थीटा की वैल्यू जब आप 0 लिमिट पुट करोगे तो टी की भी 0 आएगी, और जब थीटा की वैल्यू पाई/2 करोगे तो 2 इंटू पाई/2, यानी 2 से 2 कैंसिल, पाई आ जाएगी। यानी फ्रॉम सेकंड इक्वेशन, ये आपकी जो थी इक्वेशन वो सेकंड इक्वेशन है, ये सेकंड इक्वेशन जो है वो किस में रिड्यूस हो जाएगी, व्हेन सेकंड बीटा एम एम, यानी कि ये बीटा एम एम के इक्वल ही चल रहा है अपना सारा, तो बीटा एम एम के इक्वल चल रहा है ये, तो बीटा एम एम किस में रिड्यूस हो जाएगा, 2 अपॉन में 2 की पावर 2m-1, 0 से पाई साइन टी, देखो 2 थीटा को टी पुट के उसकी पावर 2m-1 और डी थीटा हमारा डी टी अपॉन 2 में रिड्यूस हो गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पर बीटा एम एम का यानी कि बीटा एम एन का आपने गामा फंक्शन के साथ जो रिलेशन किया था वो प्रॉपर्टी यूज हुई है, गामा एम, एन की जगह भी एम है तो एम हो जाएगा, अपॉन में गामा एम प्लस एम 2m हो जाएगा, इक्वल्स टू में 1/2 की पावर 2m-1, 0 से पाई साइन टी की पावर 2m-1 डी टी। ये जो 2 है, ये जो 2 है वो इस 2 से कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। अब हमारे पास क्या बचा, अब देखो यहाँ पर एक, देखो हमें क्या चाहिए, साइन और कोस वाली जो हमने प्रॉपर्टी की थी पीछे, उसमें हमारे पास लिमिट क्या होनी चाहिए, 0 से पाई/2, हमारे पास क्या है, पाई। एक यूज होती है प्रॉपर्टी जब हमारे पास अपर लिमिट को मतलब अपर लिमिट को हाफ बनाने के लिए, ठीक है, यानी 2a है, इसको a बनाने के लिए एक प्रॉपर्टी होती है 0 से 2a fx dx, ये प्रॉपर्टी होती है कि 2 आगे आ जाएगा, 0 to a fx dx, ये प्रॉपर्टी आपको याद रखनी है, ठीक है। तो यहाँ पर 0 से पाई है, तो अब इसको क्या है, 2 आगे आएगा, ये हाफ बन जाएगी यानी पाई/2 बन जाएगी, और साइन टी की पावर 2m-1 डी टी, फंक्शन में कोई चेंज नहीं होगा, सिर्फ क्या होगा, 2 मल्टीप्लाई में आ जाएगा और जो अपर लिमिट है वो हाफ बन जाएगी, यानी यहाँ पर 2a था तो a बन गया,
और यहाँ पर अपने पास क्या था, पाई था, तो ये क्या बन गया, पाई बाय 2 बन गया। अब क्या है, 2/2m माइनस में 1, 0 से पाई बाय 2 साइन टी की पावर 2m माइनस 1। और कोस जो है, कोस की हमारे पास कोई वो नहीं है, यानी कि कोई टर्म नहीं है, इसलिए हम कोस टी की पावर 0 लेके चलते हैं dt, यानी कोस 0 भी क्या होगा, 1 ही होता है, यानी कि हमने 0 ले लिया। अब हमने जो पीछे प्रॉपर्टी की थी कि 2 की पावर, ये तो सेम हो जाएगा 1/2, प्रॉपर्टी की थी हमने साइन पी एक्स और कोस क्यू एक्स की। तो यहाँ पर हमारे पास ये प्रॉपर्टी है कि यहाँ पर हम लेके चले ये पर साइन एम टी कोस एन टी डी टी क्या होगा, 1/2 टी गामा एम प्लस एन बाई 2 गामा एन प्लस 1/2 गामा एम प्लस 1/2 प्लस एन प्लस 1/2। ये प्रॉपर्टी आपको यूज करनी है और आपको याद भी रखनी है, यहाँ पर ये यूज कर रखी है इसने। तो गामा एम प्लस 1 है, एम की वैल्यू 2m माइनस 1 है, प्लस 1/2 गामा 0 प्लस 1, क्योंकि यहाँ पर जो q है या फिर जो n है वो क्या है, 0, 0 प्लस 1/2 अपोन में दोनों प्लस में कर देंगे, ठीक है, यानी कि m प्लस 1/2 प्लस में n प्लस 1/2। जब यहाँ पर ये यूज करें, देखो -1 प्लस 1 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, गामा m हो गया, गामा 1/2 बचेगा यहाँ पर देखो 1 से 1 कैंसिल, 2 एलसीएम लोगे 2m प्लस 1 बचेगा हमारे पास। ये गामा m से ये गामा m कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास क्या बचेगा, देखो अब गामा m अपोन में गामा 2m इज इक्वल्स टू 1/2 की पावर 2m माइनस में 1 गामा 1/2 गामा 2m प्लस में 1/2। अब देखो यहाँ पर आप यूज कर सकते हो, देखो ये गामा इस गामा से गामा कैंसिल हो गया, आपके पास क्या बचेगा, अब हमारे पास गामा m। यहाँ पर देखो ये जो डिवाइड में है उस साइड हम मल्टीप्लीकेशन में ले जा सकते हैं, यहाँ पर 2m/2 करेंगे तो m हो जाएगा, ठीक है, तो गामा m और प्लस में 1/2 लिख सकते हैं हम इसको, इज इक्वल्स टू में हमारे पास क्या बचेगा, 1/2 2 की पावर 2m माइनस 1 गामा 1/2 की पावर, गामा 1/2 है वो उसका हमने रिजल्ट किया था किसके इक्वल होता है, रूट पाई के, तो यहाँ पर रूट पाई आ जाएगा और ये जो गामा 2m है वो उस साइड डिवाइड में है तो इस साइड मल्टीप्लाई में आ जाएगा, यही हमारा रिजल्ट है, ठीक है। अब इसी से रिलेटेड हमारा एक मतलब क्रोलरी भी आ सकती है, जैसे ये गिवन है कि गामा 1/4 गामा 3/4 इज इक्वल्स टू में हमें ये प्रूफ करना है। डुप्लीकेशन फॉर्मूला जो अब हमने किया था गामा m प्लस 1/2, तो देखो यहाँ पर m की वैल्यू क्या है 1/4 और 1/4 प्लस 1/2 जब हम करें तो 3/4 ही बनता है, ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी आपके पास यूज हो जाएगी। m इज इक्वल्स टू 1/4 है, आप पुट कर दो रूट पाई 2 की पावर 2m माइनस 1, m की जगह 1/4 है, 2 से 2 कैंसिल, माइनस में 1 हो जाएगा, 1 देखो 2 की पावर क्या है 2m माइनस में 1, 2 की पावर 2m, m की वैल्यू 1/4 है, माइनस 1 1/2 माइनस में माइनस 1/2 बच जाएगा, और गामा 2m यानी 2 इंटू में 1/4 यानी 1/2, इसकी वैल्यू रूट पाई होती है, ये रूट पाई है और ये √2 ऊपर चला जाएगा, माइनस 1/2 पावर करेंगे तो √2 प्लस का हो जाएगा, ये पाई रूट पाई पाई बन जाएगा तो √2 पाई, ठीक है, ये हमारा ये रिजल्ट यूज हुआ यहाँ पर। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी हमारी वो भी इसी से रिलेटेड है, देखो हमें क्या गिवन है कि गामा n प्लस 1/2, हमें इसको प्रूफ करना रूट पाई गामा 2n प्लस 1 अपोन में 2 की पावर 2n गामा n प्लस 1। हम यहाँ पर बीटा mn की वैल्यू पुट करेंगे, बीटा n प्लस 1/2 और n प्लस 1/2। अब क्या करोगे, इज इक्वल्स टू में हमारे पास क्या आएगा, देखो ये m हमें क्या है यहाँ पर गामा n प्लस 1/2 है, ठीक है, तो हम बीटा वाली प्रॉपर्टी लाएंगे, बीटा n प्लस 1/2 n प्लस 1/2 यानी दोनों में हमने सेम रखा, तो 0 to 1 x की पावर m माइनस 1 होता है, तो m हमारे पास क्या है n प्लस 1/2, इसमें से -1 करेंगे तो -1 करेंगे, ये 1/2 है वो -1/2 बच जाएगा, यहाँ पर भी सेम n माइनस 1/2 बच जाएगा dx। फिर सेम वही करना, x की जगह आप साइन स्क्वायर थीटा पुट करोगे, डेरिवेटिव करोगे, dx इज इक्वल्स टू में 2 साइन थीटा कोस थीटा डी थीटा, x की वैल्यू जब 0 पुट करोगे साइन 0 होगा, x की वैल्यू 1 कहाँ पर होगी, साइन की थीटा π/2 पर होगी, ठीक है। अब यहाँ पर आप पुट कर देना 0 से π/2, x की जगह साइन स्क्वायर थीटा और n माइनस 1/2 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा पावर n माइनस 2 dx आपका किस में चेंज हो गया 2 साइन थीटा कोस थीटा डी थीटा। अब यहाँ पर देखो पावर मल्टीप्लीकेशन करेंगे 2n होगा, माइनस में 2 से 2 कैंसिल 1 हो जाएगा, 2n माइनस 1, यहाँ पर भी 2n माइनस में
1 बच जाएगा। अब साइन थीटा, अब ये 2 है वो बाहर चला गया, एक पावर ऐड हो जाएगी तो 2n बचेगा, यहाँ पर कोस 2n बचेगा। हम कॉमन में लिख सकते हैं साइन थीटा कोस थीटा की पावर कॉमन में 2n लिख सकते हैं। अब यहाँ पर भी वही सेम, 2 से डिवाइड करोगे 2 से मल्टीप्लाई, तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 साइन थीटा कोस थीटा बनेगा, वो साइन 2 थीटा का फॉर्मूला बन जाएगा। और डिवाइड में जो 2 है वो सेम रह जाएगा, 2 की पावर एन डी थीटा। अब देखो ये जो 2 है 2 की पावर 2n ये बाहर आ जाएगा, ऊपर टी है 2 है ही, 2 अपॉन में 2 की पावर 2n, 0 से पाई बाय 2 आपने वही प्रॉपर्टी यूज की है। कौन सी प्रॉपर्टी कि जब हमारे पास नहीं कोई प्रॉपर्टी यूज नहीं, यहाँ पर 0 से पाई बाय 2 साइन 2 थीटा की पावर 2n डी थीटा, वही 2 थीटा को हमने टी पुट किया है, तो यहाँ पर 2 थीटा इज इक्वल्स टू डी टी आएगा। डेरिवेटिव करने ये जो 2 है वो डिवाइड में चला जाएगा, तो 2 अपॉन में 2 की पावर 2n, 0 से पाई साइन टी की पावर 2n हो जाएगा, क्योंकि 2 थीटा को हमने टी पुट किया है, और डी थीटा डी टी अपॉन 2 हो जाएगा, 1 बाई 2 की पावर 2n। अब देखो यहाँ पर हमने जब जीरो, यहाँ पर जो लिमिट है वो चेंज हुई है, जब थीटा 0 रखेंगे टी 0 होगा, पाई बाय 2 रखेंगे तो यहाँ पर पाई बाय 2 रहे, 2 से 2 कैंसिल, पाई हो जाएगा। ठीक है, जो हमने पीछे जो प्रॉपर्टी की थी सेम उसी से रिलेटेड है ये। तो 2/2 की पावर 2n, 0 से पाई बाय 2। अब देखो पाई है, लेकिन हमें साइन और कोस वाली जो प्रॉपर्टी करते हैं उसमें हमें लिमिट जो है वो क्या चाहिए, पाई बाय 2। तो 0 से पाई बाय 2 साइन टी की पावर 2n है, यहाँ पर ये 0 से पाई एफ टी डी टी को 2 आगे आ जाएगा, 0 से पाई बाय 2 एफ टी डी टी बन जाएगा। अब 2 अपॉन में 2 की पावर 2n, 0 से पाई बाय 2 साइन टी की पावर 2n कोस टी की पावर हमने यहाँ पर क्या ले ली, 0 डी टी, 2 अपॉन में 2 की पावर n डॉट में 1 बाय 2 हमने वही प्रॉपर्टी यूज की है, ये वाली आपको याद रखनी पड़ेगी। तो गामा m प्लस 1 बाय 2, n क्या है हमारे पास, m क्या है यहाँ पर 2n प्लस 1 बाय 2, गामा n अपने पास क्या है 0, 0 प्लस 1 बाय 2 करोगे 1 बाय 2 आएगा, नीचे m प्लस 1 बाय 2 प्लस में n प्लस 1 बाय 2, तो 2n प्लस 1 सोल्व करोगे ये आ जाएगा। अब देखो 1 बाय 2 की पावर 2n, गामा 2n प्लस 1 बाय 2 ये सेम रहेगा, इसको आपने प्रॉपर्टी में यूज किया था, रूट पाई वैल्यू होती है अपोन में गामा, यहाँ पर इसके अपोन में 2 करोगे तो 2 कैंसिल हो जाएगा, इसके अपोन में करोगे तो 1 बन जाएगा, या फिर आप ऊपर 2 कॉमन लोगे कैंसिल हो जाएगा, n प्लस 1 बन जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास ये यूज करने के बाद अब देखो 2 इसके अपोन में 2 करोगे तो n बनेगा, यहाँ पर 1 बाय 2 तो n प्लस 1 बाय 2 बन गया। अब देखो ये हमारा किसके इक्वल चल रहा था, बीटा n प्लस 1 बाय 2 और n प्लस 1 बाय 2 के इक्वल चल रहा है हमारा ये। अब बीटा n प्लस 1 बाय 2 n प्लस 1 बाय 2 को गामा और बीटा का जो रिलेशन हमने किया था वो यूज कर दिया, क्या था गामा n अपॉन में गामा m प्लस n, m हमारे पास n प्लस 1 बाय 2 है, n भी n प्लस 1 बाय 2 है, अपॉन में दोनों को सम कर दिया। अब देखो हमारे पास गामा n प्लस 1 बाय 2 गामा n प्लस 1 बाय 2 अपॉन में गामा 2n प्लस 1 बन गया, ये देखो 2n बनेगा, हाफ ऑफ 1 बनेगा, यानी 2n प्लस 1 बन गया, इक्वल्स 2 में हमारे पास ये चल रहा है। ठीक है, ये ठीक है, ये हमारे पास इसके इक्वल आया हुआ था, तो ये दोनों क्या हो गए, इक्वल हो गए। अब देखो हमारे पास गामा n प्लस 1 बाय 2 है, वो क्या होगा, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, ये दोनों क्या हो गए, कैंसिल आउट हो गए। अपने पास क्या बचा, गामा, यहाँ पर हम सिर्फ रखेंगे गामा n प्लस 1 बाय 2 इक्वल्स 2 में रूट पाई अपॉन में 2 की पावर 2n है, इनटू में ये यहाँ पर डिवाइड में उधर मल्टीप्लीकेशन में चला जाएगा, और नीचे गामा n प्लस 1 ही है। ठीक है, तो ये हमारा ये प्रॉपर्टी भी हमारी हो गई, तो आपको ये याद भी रखना है, ये रिजल्ट आपके सीधे भी यूज हो जाएंगे। ठीक है, तो आज इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।